बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर इतिहास का पीडीएफ कब डालिएगा। तो मेरा प्रोग्राम है कि एक सप्ताह, प्रत्येक सप्ताह सब्जेक्ट जो है अलग अलग चलेगा। और उसी तरह से हमने 15 अगस्त को प्रोग्राम शुरू किए थे, तो 15 अगस्त के दिन से ही हम कंप्यूटर पर चर्चा करते हुए भूगोल विषय से प्रारंभ किए और भूगोल विषय का एक सप्ताह मेरा प्रोग्राम समाप्त हो गया है। आज सोमवार है, तो सोमवार से हम भूगोल के बाद इतिहास को चयन किए हैं और इतिहास में सबसे पहले हम इतिहास का परिचय के बारे में जानेंगे। इतिहास का परिचय क्या है, इतिहास किसको कहते हैं, इतिहास है क्या, कैसे आया। अब देखिए इतिहास का परिचय। इतिहास का परिचय से तात्पर्य यह है कि सभी प्रकार की भूतकाल घटना, अतीत काल घटना, बीती हुई घटनाएं को क्रमबद्ध रूप से संग्रह कर या बीती हुई घटनाओं को ही इतिहास कहा जाता है। क्या है परिभाषा में? सभी प्रकार की भूतकालीन, अतीतकालीन घटनाओं के प्रस्तुति को अथवा बीती हुई घटनाओं को इतिहास कहा जाता है, हिस्ट्री कहा जाता है। हिस्ट्री, इतिहास का अंग्रेजी है हिस्ट्री। यहाँ देखिए, अब इतिहास का परिभाषा हम बता दिए। अब है इतिहास को किसने नाम दिया? तो इतिहास को नाम दिया हेरोडोटस ने। हेरोडोटस को इतिहास का जनक, इतिहास का पिता, इतिहास का प्रारंभकर्ता कहा जाता है। हेरोडोटस ने अपना पुस्तक हिस्ट्री में इतिहास शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। हम सरल भाषा में लिख दिए हैं कि इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। ग्रीक इतिहास का है ये। कहाँ के थे? ग्रीक के रहने वाले थे। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग, अंग्रेजी में है यानी ग्रीक भाषा है हिस्ट्री शब्द का प्रयोग अपना पुस्तक हिस्ट्री में किए थे। अब है हिस्ट्री यानी इतिहास का विभाजन। इतिहास को हम कैसे पढ़ेंगे, सहूलियत कैसे होगा, इतिहास को पढ़ाने के लिए बच्चे समझेंगे कैसे, इतिहास को स्वयं कैसे पढ़ेंगे, बिना शिक्षक के इतिहास को कैसे पढ़ेंगे। जब प्रारूप समझेंगे, इतिहास का सिलेबस समझेंगे, तब न इतिहास पढ़ने में उनको सरल महसूस होगा। ऐसे ऊपर रहे हैं, कहाँ क्या है, नए है, कुछ पता नहीं चल रहा, तो पढ़ेंगे कहाँ से, शुरू कहाँ से करेंगे, खत्म कहाँ करेंगे। तो यहाँ इतिहास का सिलेबस दिया गया, इतिहास का विभाजन किया गया, यही इतिहास का सिलेबस। इतिहास का विभाजन निम्नवत इस प्रकार है। कैसे है? इसको टेबल में बताया गया। तो टेबल के माध्यम से इतिहास का विभाजन किया गया है। इतिहास का विभाजन में कौन कौन इतिहास को बांटा गया, किस प्रकार से बांटा गया इतिहास को, ये पहले सुन लीजिए आप। पहला है कि प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास। तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास और चौथा है विश्व इतिहास। सबसे पहले हम प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास क्या है, मध्यकालीन भारत का इतिहास क्या है, विश्व इतिहास क्या है। प्राचीन भारत का इतिहास जो है, प्रारंभ से भारत का इतिहास की जानकारी प्राप्त करना, प्रारंभ से यानी शुरुआती समय से भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करना। मध्यकालीन, प्रारंभ जहां समाप्त होता है उस बात से जो इतिहास हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं,
उसके बारे में घटनाओं का अवलोकन करते हैं, मध्यकालीन वहां से शुरू होता है। जहां मध्यकालीन समाप्त होता है उसके बाद जो घटनाएं शुरू होती है और आज तक जो घटनाएं हो रही है वो आधुनिक भारत का इतिहास कहलाएगा। ये हमारा भारत के इतिहास 3 भागों में पूरा हो जाता है। उसके बाद एक बचता है विश्व का इतिहास। तो विश्व का इतिहास में पूरे जितने विश्व है, विश्व में सारे देश हैं, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट इतिहास है विश्व के संबंध में, से प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फ्रांसीसी क्रांति हुआ, अमेरिकी क्रांति हुआ, ये सारे जो इतिहास है ये विश्व इतिहास के अंतर्गत आएंगे। यानी भारत से बाहर का जो इतिहास है उसको विश्व इतिहास के में संग्रह किया गया है। और ये चारों पार्ट, इतिहास 4 पार्ट में बटा हुआ है, चारों पार्ट से प्रश्न देता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1, 2, 3 पार्ट जो भारत का इतिहास से संबंधित है और ये भारत से बाहर का इतिहास से संबंधित है। अब हम चर्चा करेंगे कि प्राचीन भारत का इतिहास में क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। तो प्राचीन भारत का इतिहास में सबसे पहला चैप्टर है, शुरू करेंगे तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। हमको इतिहास के बारे में कैसे जानकारी मिलती है, ये प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में आता है। उसके बाद है कहां से शुरू करना है इतिहास पढ़ने के लिए। तो स्रोत से जब पता चल जाएगा, स्रोत के बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राचीन काल में जो लोग कैसे रहते थे, नगर में रहते थे, गांव में रहते थे, टोला में रहते थे, उन सारे चीजों का इसमें वर्णन है। उसके बाद है वैदिक सभ्यता। उसके बाद है प्राचीन भारतीय राजवंश। वैदिक सभ्यता के बाद प्राचीन भारतीय राजवंश है। इसमें छोटा छोटा राजवंश है, हर्यक वंश है, नंद वंश है, ये सारे छोटे छोटे राजवंश है। उसके बाद है मौर्य वंश है। मौर्य वंश देखिए, मौर्य वंश इंपोर्टेंट चैप्टर, इसमें भी ये आपका इंपोर्टेंट चैप्टर है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये दोनों सभ्यता से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद है मौर्य वंश है। मौर्य वंश से भी परीक्षा में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद है शक, कुषाण, सातवाहन है। ये सब इंपोर्टेंट चैप्टर है। यही सारे चैप्टरों में जब पढ़ाया जाएगा तो प्राचीन भारतीय इतिहास में जितना बढ़िया बढ़िया किताब में एनसीईआरटी में जो संग्रह किया गया सारा चैप्टर इसमें आ जाएगा। कोई सा एक भी चैप्टर नहीं छूटा हुआ है। इतना 14 चैप्टर पढ़ाने के बाद, 13 चैप्टर पढ़ाने के बाद प्राचीन भारत का इतिहास 6 से लेकर के 12 क्लास तक का जो भी संग्रह है सारे चीज प्राचीन भारत के इतिहास में आ जाएंगे। उसके बाद है गुप्त वंश। गुप्त वंश भी इंपोर्टेंट है। उसके बाद है पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति के बाद है राजपूत काल। राजपूत वंश के बाद है राष्ट्रकूट है, पल्लव है, चालुक्य है, फिर है चोल वंश है, फिर है जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, वैष्णव धर्म है, फिर भारतीय प्राचीन दर्शन है। उसके बाद इन सारे चैप्टर को बताने के बाद हमारा रिसर्च सेंटर जो है वो इतने सारे चैप्टरों से जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसका सार संग्रह यहाँ एकत्रित करेगा। सार संग्रह एकत्रित करने के बाद फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयारी करेगा। वैसा क्वेश्चन तैयारी करेगा जो परीक्षा में संभावित रहेगा कि प्रश्न में आने की संभावना है, वैसे प्रश्नों का संग्रह रहेगा। इसके बाद अब चलेंगे हम मध्यकालीन भारत के इतिहास पर। मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, अब उसका सिलेबस बताएंगे। भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास में प्रारंभ हम करते हैं विदेशियों का आक्रमण से करेंगे। सबसे पहले भारत में कौन विदेशी आक्रमण किया, किसको क्या सफलता मिली, किसका क्या यहाँ प्रसिद्धियां प्राप्त हुई, इन सारे विदेशियों का बारे में जानकारी हम लोग विदेशियों के आक्रमण चैप्टर में करेंगे। जो हमारा रिसर्च सेंटर ने
सिलेबस बनाया है। इस सिलेबस के अनुकूल विदेशियों का आक्रमण चैप्टर में सारे विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद है गुलाम वंश। गुलाम वंश जो है ये दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंश हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और एक जो है छूट गया है, तुगलक वंश। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश। तुगलक वंश तुगलक वंश उसके बाद है सैयद वंश, उसके बाद है लोदी वंश। उसके बाद लोदी वंश का खत्म होने के बाद मुगल वंश का शुरुआत होता है, यानी लोदी वंश का पतन और मुगल वंश का प्रारंभ। उसके बाद है मुगले वंश के समकक्ष में है मराठा साम्राज्य, जिसमें शिवाजी है। और मुगल वंश में बाबर है, अकबर है, शाहजहां है, जहांगीर है, औरंगजेब है, बहादुर शाह जफर है। इन सारे राजाओं के बारे में बताया जाएगा, इनका क्या राजपाट कैसे चलाते थे, ये किस तरह अपने प्रजा को शांतिपूर्वक संचालित करने में योगदान किस तरह करते थे। उसके बाद है गुलाम वंश। गुलाम वंश जो है, खिलजी वंश जो है, तुगलक वंश जो है, सैयद वंश जो है, 5 वंश जो है, ये सारे वंश जो हैं ये आपके आएंगे दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में। और ये पांचों राजवंश का एक शॉर्ट फॉर्म नेम है, जिसका नाम है जीके टसल, जीके TSL, जीके टसल। जी से हो गया आपका गुलाम वंश, के से हो गया खिलजी वंश, टी से हो गया तुगलक वंश, एस से हो गया सैयद वंश। ठीक, तो जीके टसल के पहले है विदेशियों का आक्रमण, उसके बाद है जीके टसल के बाद है मुगल वंश। मुगल वंश के 5 राजाओं के नाम है जो मुगल वंश में बहुत ज्यादा प्रसिद्धियां प्राप्त किए। अकबर है, बाबर है, जहांगीर है, हुमायूं है, शाहजहां। ये पांचों राजवंश के राजाओं का बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा रिसर्च सेंटर ने एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसका नाम है बादशाह, BHAJSA, बादशाह। बी से बाबर हो गया, एच से हुमायूं हो गया, ए से अकबर हो गया, जे से जहांगीर हो गया, एस से शाहजहां हो गया, ए से औरंगजेब हो गया। बादशाह। इस तरह से मुगल वंश के प्रसिद्ध राजाओं के बारे में जानकारी मिल जाएगी। बादशाह शब्द जब याद कीजिएगा तो ये क्रमबद्ध रूप से, नियमित रूप से राजपाट किए। बाबर का बाद हुमायूं राजा बना, हुमायूं के बाद अकबर बना, अकबर के बाद जहांगीर बना, जहांगीर के बाद शाहजहां बने और शाहजहां के बाद औरंगजेब बने। इस तरह से मुगल राजवंशों का राजाओं के नाम को क्रमबद्ध रूप से सजाया गया शॉर्ट नेम से। तो मुगल वंश में 6 राजाओं और दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश, 5 राजवंश और ये 6 किंग। ये हो गया इंपेयर।
पेयर हो गया, ये हो गया किंग। माने 6 राजा और 5 राजवंश साम्राज्य। इस तरह से आपका मध्यकालीन भारत जो है अंतिम कदम पर पहुंच जाता है। उसके बाद है एक मराठा साम्राज्य जिसको आप शिवाजी के नाम से जाना जाता है। शिवाजी के बारे में विशेष जानकारी जब यहाँ पहुंचेंगे तो आप लोगों को दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ जब समाप्त हो जाएंगे तो इनसे संबंधित, इन सारे चैप्टरों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को एकत्रित चैप्टर वाइज किए जाएंगे। आप उसके बाद जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो परीक्षा उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संस्था के द्वारा लगेगा कि ऐसा प्रश्न जो है आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो वैसे प्रश्नों का एक प्रश्न बैंक भी मिलेगा आप लोगों को। इस तरह से मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है खत्म हो जाता है। उसके बाद आइए आधुनिक भारत के इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास में है ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू किया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में बहुत से विदेशी भारत में आते हैं व्यवसाय करने के लिए। पुर्तगाली आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, अंग्रेज आते हैं, डेनिश आते हैं, स्वीडिश आते हैं। तो यहाँ से आधुनिक भारत का प्रारंभ होता है। विदेशियों का प्रारंभ व्यवसाय के संदर्भ में फ्रांसीसी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का और स्वीडिश का और डेनिश का आगमन से। उसके बाद है ब्रिटिश राज का प्रभाव, ब्रिटिश राज के प्रभाव। उसके बाद सामाजिक एवं आर्थिक सुधार। उसके बाद है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह भी जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है राष्ट्रीय आंदोलन। भारत के इतिहास में परीक्षा में जाइएगा तो आधुनिक भारत से 60% क्वेश्चन पूछा जाता है। 60% क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। उसके बाद जो है 1+1+1 यानी बराबर 40%। मतलब 3 वो जो चैप्टर आपका है, प्राचीन है, मध्यकालीन है और विश्व इतिहास है, ये तीनों का अगर मिलाइएगा तब 40% प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे। लेकिन ये दोनों चैप्टर से, ये जो सिर्फ चैप्टर जो है आधुनिक भारत का इतिहास जो है, सिर्फ इससे 60% क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी परीक्षा में। जीएस का पेपर अगर रहेगा तो 60% एग्जाम में आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इस तरह से उसके बाद है, इसमें भी है महत्वपूर्ण तथ्य एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह। महत्वपूर्ण तथ्य एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न का संग्रह है। तो जब पढ़ाई समाप्त हो जाएगी, पढ़ाई समाप्त होने के बाद जो है फिर हम चलेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों पर। आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ाने के संदर्भ में जो जो महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा, महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा, उसको एक जगह साथ संग्रह किया जाएगा। उसके बाद उनसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बनने वाले हैं, आगामी परीक्षा में पूछे जो जाएंगे, उनका भी एक संग्रह तैयार होगा। उसके बाद पढ़ाई समाप्त होगी। आप लोगों को सब का पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ से मैंने डिटेल स्टडी और मेन पॉइंट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक पीडीएफ में बन करके तैयार हो रहा है। उसके बाद जैसे जैसे पढ़ाई होगी वैसे वैसे आप लोगों को पीडीएफ डाला जाएगा। इस तरह से आज का प्रोग्राम जो है, इतिहास का सिलेबस हम आप लोगों को बता चुके हैं। और कल से हम इतिहास का जो पहला चैप्टर है, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, कल तैयारी करके आप लोग भी अपना देख लीजिए। हम जो बताएंगे उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। जो भी बताया जाएगा प्रश्न आगामी परीक्षा में एकदम सटीक आपको बताया जाएगा। जो बताया जाएगा समझिए उस चैप्टर से अगर क्वेश्चन दिया तो इसमें हमारे द्वारा जो बताया जाएगा उसमें समझिए क्वेश्चन रहेगा। अब जो है विश्व का इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, पढ़ाना है, इस पर ध्यान दीजिए। विश्व का इतिहास में पहला चैप्टर है मेसोपोटामिया की सभ्यता।
दूसरा चैप्टर है मिस्र की सभ्यता, तीसरा चैप्टर है चीन की सभ्यता, चौथा चैप्टर है रोम और यूनान की सभ्यता, यूरोप की सभ्यता, यूरोप का इतिहास, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति। अब यहाँ देखिए सभ्यता के बारे में मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे भारत के सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता है, उसी तरह से मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, मिस्र की सभ्यता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, चीन की सभ्यता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। चीन की सभ्यता में क्या विशेषता है, मिस्र की सभ्यता में क्या विशेषता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या विशेषता है, इन सारे इतिहास जो है सबके बारे में क्या क्या विशेषता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसी तरह से यूरोप का है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जिस तरह से भारत स्वतंत्रता संग्राम हुई थी, स्वतंत्रता लड़ाई हुई थी, उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति थे, उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व संघ की स्थापना कैसे हुई, एशियन का इतिहास फांसीवाद, नाजीवाद के बारे में जाएगा। उसके बाद जो है जब बताया जाएगा समाप्त हो गए, तो इनसे भी महत्वपूर्ण तथ्य और विशिष्ट प्रश्नों का संग्रह पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस तरह से इतिहास का प्रश्न जो है और महत्वपूर्ण तथ्य के साथ इतिहास को क्लोज कर दिया जाएगा। अब जितना लोगों को बताया है इसको आप लोग देख ही रहे हैं, और देखते देखते दूसरों को भी बताइए। आप तो देख ही रहे हैं, दूसरों को भी दिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। उसके बाद किसी प्रकार त्रुटि हो तो सलाह दीजिए, किसी विषय पर चर्चा करना हो तो कमेंट में लिख करके डालिए। उस विषय का सर्च के माध्यम से, टीम के माध्यम से उसको एक समय दिया जाएगा। उस समय में आपको, आपका भी समय लगेगा, मेरा भी समय लगेगा, आपको बताया जाएगा।